तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेडलॉक बता दूं सभी को। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे सिस्टम को हैंग आउट कर देती है, जिससे मैं इस प्रॉब्लम से शो कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे दो रिसोर्सेज ले रखे हैं मैंने। रिसोर्सेज को मैंने दैट्स द प्रोसेस P0 एंड दैट्स द P1। अभी मैं टेक्स्ट में फॉर्म में लिख देता हूँ, दैट्स द प्रोसेस P1 और दैट्स द प्रोसेस P2। दो प्रोसेस हैं मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिन्हें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोसेस P1 के पास रिक्वेस्ट गई रिसोर्स R1 की, दैट्स द रिसोर्स R1, यानी कि उसे R1 रिसोर्स चाहिए। और उसके पास है क्या? रिसोर्स का मतलब प्रिंटर R2 उसके पास है। देखिएगा ये एरो अगर P1 की तरफ है तो इसका मतलब है P1 के पास रिसोर्स R2 अवेलेबल है। R1 स्कैनर है, R2 प्रिंटर है फॉर एग्जाम्पल। यानी प्रोसेस P1 को अपना काम खत्म करने के लिए R2 तो उसके पास है, R2 फॉर प्रिंटर, यहां पे लिख दिया R2 फॉर प्रिंटर एंड R1 फॉर R2 एंड R1 फॉर स्कैनर। तो R1 प्रिंटर है रिसोर्स और R2 हमारी रिसोर्स है, यानी R1 हमारा स्कैनर है और R2 प्रिंटर है। तो देखिएगा प्रोसेस P1 को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या चाहिए? R2 चाहिए। R2 उसके पास है, यानी कि प्रिंटर है। उसने रिक्वेस्ट किसकी भेज रखी है? स्कैनर की। उसे स्कैनर भी चाहिए, लेकिन स्कैनर एक्चुअल में है किसके पास? स्कैनर है एक्चुअल में P2 के पास। और P2 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 की। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। दो प्रोसेस हैं, दो एग्जीक्यूट प्रोसेस होना चाहती हैं और दोनों को दोनों रिसोर्सेस चाहिए। लेकिन दोनों रिसोर्सेस अवेलेबल कब होंगे? जब दोनों कोई रिसोर्स, जैसे P2 के पास कौन सी रिसोर्स है? R1। देखिएगा के पास है P2 के पास, और R2 रिसोर्स किसके पास है? P1 के पास। तो एक एक रिसोर्सेज हमारी P1 के पास है और एक रिसोर्स हमारी P2 के पास है। लेकिन प्रोसेस तब कंप्लीट हो सकती है जब हमारी दोनों रिसोर्सेज या तो P1 के पास हो या P2 के पास हो। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कोई रिसोर्स दोनों प्रोसेस चली जाए? देखते हैं, चेक करते हैं। देखिएगा फॉर एग्जांपल P1 के पास रिसोर्स R2 है, लेकिन R1 चाहिए। लेकिन R1 इस टाइम पे किसके पास है? P2 के पास। और P2 किसका वेट कर रहा है? R2 का। तो देखो कि ना तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हो पा रही हो, ना प्रोसेस P2 कंप्लीट हो पा रही हो, क्योंकि रिसोर्स फ्री नहीं हो रहे। यानी कि जब प्रिंटर और स्कैनर, अगर जैसे R2 फॉर इस प्रिंटर है, प्रिंटर तो इसके पास है P1 के पास, और इसे क्या चाहिए? स्कैनर भी चाहिए। अगर ये P2 यहां से कट कर दे, अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर दे, अगर ये रिसोर्स यहाँ पे फ्री कर दे, तो R1 किसके पास चला जाएगा? P1 के पास। तब हमारा P1 एग्जीक्यूट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन जहां ना प्रोसेस P1 कंप्लीट हो रही हो, ना P2 कंप्लीट हो रही हो, दैट्स द सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। इस सिचुएशन को हमने क्या कहा? डेडलॉक सिचुएशन। इसके बाद हमने, ये आपको चौराहे वाला एग्जाम्पल है। चौराहे मान लीजिए इतनी भीड़ है ना, आप क्रॉस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में आप जा नहीं सकते, क्योंकि इतनी भीड़ है कि आपको क्रॉस करना कोई दे ही नहीं रहा। तो वहां पे भी क्या हो गया? डेडलॉक लग। तो डेडलॉक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का एग्जाम्पल मैंने एक दिया था। एक सिंगल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक पे दोनों साइड से ट्रेन आ रही है। अब जब दोनों साइड से ट्रेन आ रही है तो क्या वो क्रॉस कर सकती है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? क्या नहीं, क्योंकि अगर क्रॉस करना चाहेंगी भी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों टक्कर खा के गिर जाएंगी। तो ना तो ट्रेन 1 और ना ट्रेन 2 एग्जीक्यूट हो सकती, क्योंकि ट्रैक का आपका रिसोर्स एक ही है। अब रिसोर्स या तो एक पहली ट्रेन को मिले या दूसरी ट्रेन को मिले। अगर दोनों ट्रेन यूज कर रही है तो वहां तो दिक्कत आएगी। तो दैट्स द सिचुएशन इज डेडलॉक। तो हमें इससे बाहर कैसे आना है? तो इसके लिए हम टॉपिक्स पढ़ लेते और इसमें हमने, इससे पहले भी हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था। उसमें खाली यही बताया था कि
रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या होता है कि वर्टेक्स और एजेस से बना हुआ एक ग्राफ होता है, जस्ट लाइक आपको विंडो में शो भी हो रहा होगा, और जिसमें हमारे जो रेक्टेंगल फॉर्म में है उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं, और जो सर्किल की फॉर्म में उन्हें हम प्रोसेस कहते हैं। और एक ऐसा डायग्राम जिसमें हमारा एरो के थ्रू अगर सर्किल बन जाता है तो वहां डेडलॉक अकर हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ सर्किल बनना है, दैट्स द सर्किल। P1 से R1, R1 से P2, P2 से R2 और R2 से P1। तो दैट्स द सर्किल बनना है, तो दैट्स द सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक, यानी कि इस सिचुएशंस पे हमारी डेडलॉक हो रही है। तो हमें इसे अवॉइड करना है। तो कैसे हम अवॉइड करेंगे? तो हम आज अवॉइडेंस का फॉर्मूला देख रहे हैं कि कैसे हम इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए टॉपिक आज हम पढ़ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शो करना चाहूंगा अपनी पीपीटी अगेन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें थोड़ा सा फंडामेंटल थिंग्स पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डज डेडलॉक अवॉइडेंस वर्क? कैसे हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस वर्क काम करना चाहिए या काम करता है? इन दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पूरा रीड आउट करना है, कैसे करेंगे हम। तो इन दिस मेथड द रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्सेज विल बी ग्रांटेड। हमें किसी की भी रिसोर्स, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है रिसोर्स की, कोई भी प्रोसेस अगर रिसोर्स R1 और R2 की रिक्वेस्ट करता तो उसे ग्रांटेड ओनली इफ, ग्रांट हम तभी कर सकते हैं ओनली इफ द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट कॉज एनी डेडलॉक इन द सिस्टम। तभी हम ग्रांट कर सकते हैं कि डेड उसे ग्रांट करने के बाद हमारा सिस्टम में डेडलॉक लग जा रहा है तो कोई फायदा नहीं। दिस मेथड चेक्स एवरी स्टेप परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर प्रोसेस, मान लीजिए अभी हमने 2 प्रोसेस के लिए बात, मान लीजिए 3-4 प्रोसेस हैं, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगी सिस्टम में और काम बढ़िया से बढ़िया एग्जीक्यूट होता रहे, तो इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो एनी प्रोसेस कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन अंटिल द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। हाँ, तो हम क्या कैसे बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि अगर हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है तो हम कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना पड़ेगा। Once the system enters into the an unsafe state, the operating system has to take a step back. तो जैसे ही वो अनसेफ स्टेट में जाता है तो वो क्या करेगा, आपकी स्टेप को प्रीवियस कर देगा, यानी कि आपको रोक देगा कि आप क्या कहते हैं, डेडलॉक में जाने वाले हैं। तो 2 स्टेट हमने देखी, एक तो सेफ स्टेट और एक अनसेफ स्टेट। अभी इसके बारे में बताएंगे, सेफ क्या होता है और अनसेफ क्या होता है। द एल्गोरिथम ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस मेनली एग्जामिन द रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जो एल्गोरिथम ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस है उसे आप क्या कहते हैं, मेनली एग्जामिन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमने एग्जामिन भी करके देखा था, सो दैट देयर कैन बी एन अकरेंस ऑफ सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन आ जाती थी वहां पे कि एक सर्कल बन जाता था और आपको प्रॉब्लम आ जाती थी और आपका सिस्टम क्या हो जाता था, डेडलॉक में चला जाता था। डेडलॉक अवॉइडेंस कैन मेनली बी डन विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। देखिएगा, हमें पढ़नी है बैंकर्स एल्गोरिथम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में शायद स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले हमें एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताना पड़ेगा। एल्गोरिथम बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम, और बहुत ही यूज होती है बैंकिंग सिस्टम से, नाम ही इसका बैंकर्स एल्गोरिथम रखा है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो इससे भी पहले हमें सेफ और अनसेफ स्टेट जानना पड़ेगा कि सेफ स्टेट क्या होती है और अनसेफ स्टेट क्या होती है। उसके बाद हमें बैंकर्स एल्गोरिथम सॉल्व करके हम डेडलॉक की कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ और अनसेफ स्टेट क्या होती है? A state is safe if the system can allocate resources to each process in some order and still avoid a deadlock. सेफ स्टेट आपकी कैसी स्टेट है जिसमें हर प्रोसेस को आप रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं और कोई भी इन सम ऑर्डर की कोई भी डेडलॉक ना लगे, तो दैट्स अ सेफ स्टेट। फॉर्मली a system is in is there exists a safe sequence। जो भी हम सेफ स्टेट बनाएंगे तो एक सेफ सीक्वेंस हमें मिलेगा। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं मिलता तो डेडलॉक कर।
और अगर सेफ सीक्वेंस मिल जाता है तो आपका क्या होगा, सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. सो ए सेफ स्टेट इज नॉट ए डेडलॉक स्टेट. देखिएगा सेफ स्टेट आपकी कैसी है, डेडलॉक स्टेट नहीं है. एंड कन्वर्सली डेडलॉक स्टेट इज एन अनसेफ स्टेट. जो डेडलॉक स्टेट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अनसेफ स्टेट कहलाएगी. यानी दो चीजें हैं, एक तो सेफ और एक अनसेफ. अनसेफ का मतलब क्या पॉसिबिलिटी, डेडलॉक स्टेट आपकी अनसेफ स्टेट कहलाती है और सेफ स्टेट में डेडलॉक नहीं होता. तो दैट्स द डायग्राम. एक डायग्राम भी है, उससे हम आपको बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, दैट्स द डायग्राम. देखिएगा सेफ को मैंने एक डायरेक्शन में देखिएगा एक लाइन खींच रखी है. सेफ स्टेट सबसे नीचे वाली जो सेफ स्टेट है वो सारी सेफ स्टेट में आता है, दैट्स द पोर्शन. और दैट्स द पोर्शन इज द अनसेफ स्टेट और डेडलॉक. अब अनसेफ स्टेट की भी थोड़ी सी बात कर ले. इन एन अनसेफ स्टेट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट प्रिवेंट प्रोसेस फ्रॉम resources in a such a way that any deadlock occur. It is not necessary that all unsafe states are deadlocks. जरूरी नहीं है कि सारी अनसेफ स्टेट आपकी डेडलॉक कहलाएं. देखिएगा इसीलिए मैंने अनसेफ को इस साइड लिख रखा और डेडलॉक इधर लिख रखा है. सेफ स्टेट में तो डेडलॉक लगेगा ही नहीं, लेकिन अनसेफ स्टेट में डेडलॉक लगता है. लेकिन वो भी क्या कहते हैं, उसमें भी हमारी कुछ अनसेफ स्टेट ऐसी होती हैं कि वो बच जाती हैं डेडलॉक से. तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अनसेफ स्टेट जो हो वो डेडलॉक हो ही रहा हो. तो ये हम कह सकते हैं, इसे हम देखेंगे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेरा एक एग्जांपल. इन तीनों प्रोसेस को प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट है. तो उन तीनों प्रोसेस को उन तीनों प्रोसेस को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है. हम कैसे एलोकेट करेंगे, मान लीजिए तीन प्रोसेस P1 P2 P3 है और तीनों प्रोसेस को हमारे पास 12 है. अब 12 प्रिंटर को कैसे एलोकेट करेंगे कि हर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए, डेडलॉक ना लगे. तो हमने क्या करा है, देखिएगा प्रोसेस P1 को कितनी टेप टाइप की, एक सेकेंड, प्रिंटर की जगह मैग्नेटिक टेप की जगह प्रिंटर्स कर देते हैं. आई थिंक टेप्स की जगह सभी जगह प्रिंटर हो गया. तो देखिएगा हमें क्या चाहिए, 3 प्रोसेस है और 12 प्रिंटर है हमारे पास. P1 को चाहिए 10 प्रिंटर. प्रिंटर तो कैसे मिलेंगे, अगर एक टाइम पे 10 4 14 और 9 23 प्रिंटर थोड़ी ना है हमारे पास. हमारे पास कितने प्रिंटर हैं, 12. और 12 प्रिंटर से हमें इनका मैनेजमेंट करना है कि इन तीनों की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाइड हो जाए और हमारा डेडलॉक ना लगे. अगर एक साथ अगर हम देते हैं P1 P2 P3 एक साथ है ही नहीं हमारे पास, तो 12 प्रिंटर हैं. और प्रोसेस P1 की 10 प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पे, P2 की 4 और P3 की 9 प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है. तो देखते हैं क्या होता है आगे सिचुएशन. यानी P1 होल्डिंग 5 प्रिंटर्स,
यानी कि प्रोसेस P1 के पास एक टाइम पे 5 प्रिंटर अवेलेबल थे, यानी कि उसको पास 5 प्रिंटर हैं पहले से, और उसे कितने चाहिए, 5 ही प्रिंटर और चाहिए। प्रोसेस P2 इज होल्डिंग 2 प्रिंटर्स। प्रोसेस 2 के पास हमारे 2 प्रिंटर हैं, और 2 प्रिंटर की टोटल रिक्वायरमेंट 4 थी, और 2 प्रिंटर उसे और चाहिए। एंड प्रोसेस P3 इज होल्डिंग 2 प्रिंटर्स, और उसे टोटल 9 प्रिंटर्स चाहिए। तो एक चार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट, ये प्रिंटर्स की चार्ट है। देखिएगा, P1 को तो 10 प्रिंटर चाहिए थे, लेकिन उसके पास एक टाइम पे 5 प्रिंटर अवेलेबल है। P2 को चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए 4 प्रिंटर, तभी वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन 2 ही प्रिंटर उसके पास हैं। P3 को चाहिए 2 प्रिंटर है बस। तो ये प्रोसेस कैसे कंटिन्यूज होगा? टोटल देखिएगा नीड्स, यानी कितने कितने P1 P2 P3 को मिला के देखे तो 5 और 2 7 और 2 9 प्रिंटर्स हमारे यूज हो चुके हैं P1 P2 P3 के पास। टोटल प्रिंटर कितने थे हमारे पास? अगर हम देखें, टोटल प्रिंटर थे हमारे पास 12। टोटल प्रिंटर हमारे पास कितने हैं? 12। तो कि सारी प्रोसेस, अब हमारे पास कितने प्रिंटर रह गए? देखिएगा 5 और 2 7 और 2 9, 12 हमारे पास टोटल थे। 3 प्रिंटर हमारे पास रहते हैं। अब हमारी तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट भी करें, और सबको सारी मैक्सिमम नीड मिल जाए, और दिक्कत हमारी ना आए, कहीं से हम एक्स्ट्रा प्रिंटर ला नहीं सकते। तो कंडीशन ये कहती है कि टोटल 12 प्रिंटर में से 9 प्रिंटर तो हमने दे दिए हैं लोगों को, P1 P2 P3 को, लेकिन उन्हें कितने कितने की रिक्वायरमेंट है। तो हम किस ऑर्डर में इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें कि हमारी प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट उसी में ही सेटिस्फाइड हो जाए और डेडलॉक ना लगे। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक ना लगे और प्रिंटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, देखिएगा यहीं पे ही चलते हैं, देखिएगा इसी डायग्राम से ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा P1 क्या एग्जीक्यूट हो सकता है। पहले हमारे पास टोटल थी 12, 12 में से हमने 9 एलोकेट कर दी, हमारे पास 3 रिमेनिंग रह गई। 3 रिमेनिंग प्रिंटर हमारे पास 3 है। तो रिमेनिंग प्रिंटर देखें, या लेफ्ट प्रिंटर लिख लेते हैं। हमारे पास 3 लेफ्ट प्रिंटर हैं बचे हुए, और 9 हमारे कहाँ यूज हो चुके हैं? P1 P2 P3। अब देखिएगा प्रोसेस P1 को कितने चाहिए? 10। प्रोसेस P1 को 10 प्रिंटर चाहिए, और हैं उसके पास पहले से कितने? 5, और 5 और चाहिए, तो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं अब? 12 में से 3 ही बचे हैं। तो अगर हमने 3 इसे दे भी दिए, 3 5 और 3 8, तो हमारा प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, और डेडलॉक स्टेट में चला जाएगा, कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, फिर P1 रुक जाएगा बेचारा। तो अब हम क्या करेंगे? P1 को छोड़ते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं P2 को क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हम गए P2 के पास। P2 को हमारी मैक्सिमम नीड कितनी चाहिए थी? 4 की, और उसके पास पहले से कितने थे? 2। अगर हम 3 में से 2 इसे दे दें, तो हमारे पास तो रह जाएंगे 1, और P2 एग्जीक्यूट्स। P2 हमारा क्या हो गया? एग्जीक्यूट्स हो गया, यानी कि P2 हमारा खत्म हो गया। तो हमारे पास एक प्रिंटर रह गया, और P2 को एग्जीक्यूट कर, एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, यानी कि तो अब 4 प्रिंटर की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसने ले रखे थे, उसका प्रोसेस तो खत्म हो गया। तो उसने 4 क्या कर दिया? वापस कर दिया। और यहाँ कितना हो गया? लेफ्ट प्रिंटर अब हमारे पास कितने आ गए? बचे कितने रह गए? 5।
आई थिंक अब समझ में आया होगा। 5 प्रिंटर अब हमारे पास हो गए और P2 हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब चलते हैं, P2 हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं P3 के बाद देखते हैं फिर P3, क्या P3 एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? P3 को चाहिए 9 प्रिंटर, लेकिन उसने 2, और क्या अगर हम पांचों उसके पास दे दें, 5 प्रिंटर दे दें, तो वो क्या एग्जीक्यूट हो सकता है? नहीं। तब भी मिला के कितने प्रिंटर हो रहे हैं? 7 प्रिंटर्स। तो P3 एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, P3 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से P1 के पास जाएंगे, फिर P1 हो गया, P2 हो गया, फिर P3, फिर P1 को चेक करते हैं। P1 को चाहिए 10, 5 उसके पास अवेलेबल थे, और अब देखिएगा उसे 5 चाहिए और 5 ही हमारे पास हैं, तो 5 हमने लेफ्ट प्रिंटर उसे दे दिया, हमारे पास तो 0 बचे, और P1 हमारा टोटल एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि 10 उसकी नीड थी और 10 उस तक पहुंच चुके, 5 5 10 हो गए, तो P1 हमारा पहुंच चुका है, एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही इसने एग्जीक्यूशन खत्म करा तो हमारे पास देखिएगा कितने प्रिंटर्स लेफ्ट हो गए, 10, यानी हमारे पास अब बचे प्रिंटर कितने हैं? 10, क्योंकि P1 भी P2 एग्जीक्यूट हो, तो अब P2 के बाद क्या हुआ? P2 के बाद मैं एरो का निशान लगा देता हूँ, P2 के बाद P1 एग्जीक्यूट हो गया। देन अब हम देखते हैं, P2 तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका था, अब हमारे पास बचा कौन सा? P3। P3 को कितने चाहिए थे? 7, और हमारे पास देखिएगा अवेलेबिलिटी कितनी है? 10 की, तो आई थिंक P3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दैट्स द P2 P1 P3, इसे आप कह सकते हैं, ये आपका सेव सीक्वेंस कहलाता है। इसे आप क्या कहेंगे? सेव सीक्वेंस। कि आपको डायग्राम में से सेव सीक्वेंस निकालना पड़े, और ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम गिवन होगी, उसके कारण से आपको सेव सीक्वेंस निकालना पड़े। तो दैट्स द P2 P1 एंड P3 द सेव सीक्वेंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो आपको सेव सीक्वेंस निकालना आया? एनीवन सेज? पार्टिसिपेंट सब स्टॉप शेयरिंग करता हूं।